सीनों में रखे इस्लाम वो हिंदुस्तान छोड़। पत्रकार बंधुओं के लिखी हूँ कि मैं खोज हूँ, मैं पुकार हूँ, मैं अभिव्यक्ति की पुकार हूँ, मैं सत्य का प्रसार हूँ। हाँ मैं पत्रकार हूँ, हाँ मैं पत्रकार हूँ। मैं धन्यवाद और एक संचालक महोदय से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अगर हमारा सभी वक्तागण सहयोग करते रहे तो हम समय से कार्यक्रम को समाप्त कर लेंगे। इसी कड़ी में मैं अपने बड़े भाई काजी सुहेल साहब को आवाज़ दे रहा हूं, वो आए और अपने आशीष वचनों से हमें ओतप्रोत करें और पत्रकारिता को किस तरीके से उन्होंने डुमरियागंज की समझाया उन बातों को रखें। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन डुमरियागंज द्वारा आयोजित आज के इस शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, इटवा के लोकप्रिय विधायक, हम सब के लिए बहुत ही आदर के योग्य परम आदरणीय चाचा श्री माता प्रसाद पांडे जी, आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डुमरियागंज के पूर्व विधायक श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, मंच पर तशरीफ फरमा डुमरियागंज के ब्लॉक प्रमुख पुतनीत, हमारे मित्र बड़े भाई नरेंद्र मणि त्रिपाठी जी, डुमरियागंज नगर पंचायत के चेयरमैन भाई अतिकुर रहमान साहब, आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल प्रांत के अध्यक्ष हमारे भांजे काजी इमरान लतीफ साहब, खास तौर से इस कार्यक्रम में लखनऊ से तशरीफ लाए हमारे जनपद की शान पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़े भाई वजाहत रिजवी साहब, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जनपद के बहुत ही कर्मठ और जुझारू जिलाध्यक्ष भाई आलोक श्रीवास्तव जी, और आज के इस कार्यक्रम के रूहे रवां डुमरियागंज तहसील इकाई के ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष, बहुत ही कर्मठ, लोकप्रिय और सबको साथ लेकर चलने वाले तहसील अध्यक्ष भाई राजेश पांडे जी, तहसील के महासचिव भाई अफजान फारूकी साहब, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के डुमरियागंज तहसील के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और जिन साथियों का भी थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण होना है, उन सबको मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से सबको शुभकामनाएं देता हूं और सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जितना मैंने देखा है, जब से भाई राजेश पांडे जी इसके तहसील अध्यक्ष हुए, आलोक भाई जिलाध्यक्ष हुए, लगातार समाज में सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ के हमेशा हमारे पत्रकार साथियों ने हिस्सा लिया। और मैं तो कहना चाहता हूं, जब आम आदमी न्याय के लिए हर जगह से हार जाता है, उसको उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं पड़ती, तब यही पत्रकार साथी उसके काम आते हैं। समाज में भ्रष्टाचार हो रहा हो, अधिकारी आपका शोषण कर रहा हो, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा हो, तो निश्चित तौर पर सबकी आवाज को बुलंद करने का काम हमारे पत्रकार साथी करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारे पत्रकार साथियों के कंधों पर है। आखिर में वक्त कम है, असगद जमील साहब जो बहुत शानदार संचालन कर रहे थे वो मुझे टोके, उससे पहले मैं 4 पंक्तियां अपने पत्रकार बंधुओं की सेवा में समर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त कर दूंगा कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, वतन के पुजारी अगर सो गए, कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो धन्यवाद काजी सुहेल साहब। अब मैं अगली कड़ी में काजी इमरान लतीफ साहब
को आवाज दे रहा हूं, वो आए अपनी बात को रखें। मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय नेता प्रतिपक्ष, पूर्व विधानसभा स्पीकर, डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र की इटवा विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक रहे, कई बार के विधायक, और सिद्धार्थ ही नहीं अपितु पूरे पूर्वांचल की आन बान शान आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी अपने सिद्धांतों, अपने मूल्यों और अपनी विचारधारा के प्रति समर्पित रहकर दिन रात मेहनत करने वाले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, कर्मठ नेता आदरणीय राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष काजी सुहेल अहमद साहब, उत्तर प्रदेश पत्रकारिता जगत का जाना माना नाम डॉक्टर वजाहत हुसैन रिजवी साहब। आज इस कार्यक्रम में डुमरियागंज की विधायक की तरफ से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे भाई जहीर मलिक साहब, डुमरियागंज के चेयरमैन अतीकुर रहमान साहब, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जीपीए के जिला अध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव जी, तहसील अध्यक्ष राजेश पांडे जी, तमाम पत्रकार साथी, तमाम नेतागण, ब्लॉक प्रमुख हमारे चचा नरेंद्र मणि त्रिपाठी जी, और जिन जिन का नाम छूट पा रहा है कमी की वजह से, उन सब से क्षमा याचना के साथ इन 4 पंक्तियों से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सच है बस वही बात बोलेंगे। पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सच है बस वही बात बोलेंगे। साहिबों हम कलम के सिपाही हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। तो जिनके अंदर दिन को दिन और रात को रात कहने का साहस है, ऐसे ही पत्रकार साथी डुमरियागंज के अंदर जीपीए जो उनका एसोसिएशन है उसके साथ जुड़े हैं, और दिन रात जहां एक तरफ सत्ता पक्ष से आंखें मिलाने का काम करते हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का उलाहना भी सहने का काम करते हैं, वो साहस दिखाते हैं और दोनों में सामंजस्य बनाने का काम करते हैं। ये खासियत है डुमरियागंज पत्रकार एसोसिएशन जो है जीपीए, वहां के पत्रकारों का। आज ऐसे वक्त में ये बात कोई नई नहीं है जब सत्ता पक्ष की तरफ से पत्रकारिता जगत को नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। सरकारें बदलती हैं, इस काम की तीव्रता में कमी और बढ़ोतरी आती जाती रहती होगी, लेकिन पत्रकारों के साथ संकट हमेशा बना रहता है। मुकेश चंद्राकर जैसे जो केस आते हैं वो हर सरकार में आते हैं, हर समय में आते हैं, लेकिन इन सारी गतिविधियों से, इन सारे अन्याय अत्याचार से, इस तरह की परिस्थितियों से बिना डरे, बिना दबे, सभी लोगों को साधते हुए अगर आप अपनी कलम चलाते रहते हैं, अपने कैमरे चलाते रहते हैं, खबरें परोसते रहते हैं, खबरें खोजते रहते हैं, तो इसके लिए आपको हम दिल से सलाम करते हैं। और यही पत्रकारों का काम है। इसीलिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाते हैं आप। अगर एक स्तंभ गड़बड़ाया, अगर एक स्तंभ भरभराया तो लोकतंत्र ढह जाएगा, और अगर लोकतंत्र ढहा तो देश से जो मोहब्बत करने का हमारा दावा है और वादा है, वो दावा भी खोखली हो जाएगा, वो वादा भी खोखला हो जाएगा। पत्रकारिता जगत का रहना जरूरी है, पत्रकारों का मजबूत रहना जरूरी है, क्योंकि आप एक स्तंभ के तौर पर इस लोकतंत्र को संभाले हुए हैं। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं अपने डुमरियागंज के पत्रकारों को, वो चाहे किसी भी जात से आते हो, चाहे किसी भी संप्रदाय से आते हो, चाहे किसी भी क्षेत्र से आते हो, उन्होंने किसी तरह के मोह और सभी तरह के बंधनों से आजाद होकर यहां पर पत्रकारिता जगत को बढ़ाने का काम किया है, ईमानदारी से उसकी सेवा करने का काम किया। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से जरूरत है पत्रकारिता की, जिस तरह की पत्रकारिता की जरूरत आज के समय में है, आप पहले से भी उस काम को बड़ी मजबूती से कर रहे हैं, आगे भी उस काम को बड़ी मजबूती से करेंगे। क्योंकि किसी कवि की 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए तो रण में आखिर बाजुओं को कौन तौलेगा। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए तो रण में आखिर बाजुओं को कौन तौलेगा। अगर हम भी चरण चुंबन की भाषा बोलने लग जाएं, अगर हम भी चरण चुंबन की भाषा बोलने लग जाए तो फिर इस आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। तो इस आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। तो जो लोग आग की भाषा को बोलते हैं समाज के अंदर, आप उनको भी अपने अखबार के अंदर सजोने का काम करते हैं, तो ये इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी
ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन डुमरियागंज इसी तरीके से, इसी दमदारी के साथ, इसी ईमानदारी के साथ अपने काम को अंजाम देता रहेगा और लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को मजबूत बना के रखेगा और मजबूत करते जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बढ़नी जाफा चेयरमैन श्री धर्मराज वर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि मंच पे आए और कुछ शब्द पत्रकारों के लिए भी, जो पत्रकारिता उन्होंने समझी है, जो जानी है, जो महसूस किया है। आप तालियों से स्वागत करें हमारे मेहमानों का। भाई आपको बताना ना पड़े। धर्मराज वर्मा जी। अरे वो भैया, आज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन डुमरियागंज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण में मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे नेता प्रतिपक्ष डुमरियागंज के यशस्वी विधायक पूज्य गुरु श्री माता प्रसाद पांडे जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में हम सभी के अभिभावक, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके सानिध्य में हम सभी लोग दिन रात अपनी विचारधारा को सशक्त करने के लिए, मां भारती के यश और गौरव को बढ़ाने के लिए निरंतर पूरे जनपद सिद्धार्थनगर में कार्य कर रहे हैं। ऐसे हम सभी लोगों के प्रेरणा स्रोत डुमरियागंज के पूर्व विधायक, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी आदरणीय श्री राजेंद्र प्रताप सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डुमरियागंज श्री नरेंद्र त्रिपाठी जी, तथा समयाभाव में मंच पर उपस्थित समस्त अतिथिगणों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए मैं शपथ ग्रहण में नवनिर्वाचित अपने डुमरियागंज तहसील के समस्त पत्रकार बंधुओं को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हुए इस इकाई के अध्यक्ष के रूप में, जिनके नेतृत्व में तहसील के समस्त पत्रकार बंधु बिना किसी भेदभाव के और डटकर हर गलत को गलत कहने का साहस निरंतर करते हैं और जनपद सिद्धार्थनगर के अंतिम छोर पर स्थित बढ़नी चाफा, जो कि जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है, उस पिछड़े और अति पिछड़े जिले क्षेत्र को भी आवाज देने का कार्य मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इस एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में जो शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, श्री राजेश पांडे जी का, श्री ठाकुर प्रसाद मिश्रा जी का, ऐसे लोग हैं जिनके माध्यम से इस क्षेत्र के उन आवाजों को जो कभी दबा दी जाती थी, उसको भी उठाने का साहस ये लोग दिखाते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एक बार पुनः अपने समस्त अतिथिगणों के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए और इस डुमरियागंज पत्रकार इकाई की जो शपथ ग्रहण होने जा रहे हैं सभी को ढेर सारी बधाई देते हुए अपनी बारी को विराम दे रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कम शब्दों में बहुत बातें कहे गए हमारे चेयरमैन बढ़नी चाफा जी। अब मैं पंडाल में उपस्थित कुछ मेहमान जो हमारे बाद में आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। विष्णु श्रीवास्तव जी, अनिल सोनी जी, संतोष सैनी जी और आफ्ताब आलम साहब, आलम जिगर साहब, शाहरुख साहब, राहिब रजवी जी, ऐसे तमाम हमारे मेहमान हैं जो बाद में आए हैं। मैं इसी कड़ी में उस आवाज को आवाज देने जा रहा हूं जिन्होंने हम बच्चों को डुमरियागंज क्षेत्र में समय समय पर पत्रकारिता के गुण सिखाए हैं और हमारे नाजुक उंगलियों में इसलिए गंभीर और वजनदार कलम को सौंपा। हमारी शख्सियत को देखते हुए मैं लखनऊ से चलकर आए सूचना विभाग के डिप्टी डायरेक्टर
जनाब गुलजार हुसैन रिजवी साहब को आवाज दे रहा हूं कि वो आए और हम सबको अपने तजुर्बे के जुमलों से नवाजें। डाइस पे मौजूद हमारे इज्जत माता प्रसाद जी, हमारे पूर्व विधायक राघवेंद्र जी और हमारे तमाम जो भी मेहमान हैं, मैं उन सब का गुजार हूँ और उनका मैं इस्तकबाल करता हूँ। मैं मेहमान नहीं हूँ, मैं खुद मेज़बान हूँ। मुझे मेहमान ना कहा जाए वो ज़्यादा बेहतर है। देखिए, इसमें वक्त तो बहुत कम है, लेकिन मैं 2-3 बातें ज़रूर अपनी रखूँगा, क्योंकि हमारे नेता प्रतिपक्ष यहाँ मौजूद हैं और ताकि हमारी जो कुछ गुजारिशात हैं उनको भी वो अपने जहन में रखें और इस क्षेत्र के लिए, ख़ासतौर से ग्रामीण पत्रकार संघ के लिए कुछ ऐसा कर जाएं ताकि ये जो पत्रकार हैं हमारे यहाँ के, वो कुछ उनका एहसान हमेशा ना भूलें और हमेशा उनकी इज्जत करते रहें। देखिए, सच्चाई ये है कि पत्रकारिता के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, उसके बारे में वो कुछ यहाँ कहना ज़रूरी नहीं है। पत्रकारिता क्या है आप लोग खुद समझते हैं, क्योंकि आप सब पत्रकारगण यहाँ मौजूद हैं। शासन, प्रशासन और जनता के बीच समझिए कि पत्रकार एक सेतु का काम करता है, एक पुल का काम करता है। शासन की और प्रशासन, शासन की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो प्रोग्राम चलते हैं, जो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, बेरोजगारों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलती हैं जो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया जाए। और इसी तरह जो हमारे समाज में जनता की जो बातें हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो परेशानियां हैं, उनको वो सरकार तक पहुंचाए। उसका एक जरिया आपका प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। और हर स्टेट में, खासतौर से हमारे उत्तर प्रदेश में समझिए कि जो आपके अखबारात निकलते हैं, हर अखबारात की स्क्रूटनी होती है और हर विभाग के जो कटिंग होती है, खासतौर से जो मसाइल होते हैं, जो समस्याएं होती हैं, उस विभाग के मिनिस्टर को जाती है, मिनिस्टर से वो सेक्रेटरी को पहुंचती है, सेक्रेटरी अपने डिपार्टमेंट में उसकी इंक्वायरी करते हैं। ये एक सिलसिला अभी तक चलता रहा, क्योंकि मैं समझिए कि 2000 से और 2016 तक मैं माननीय मुख्यमंत्री समझे मीडिया सेंटर का मैं इंचार्ज था और सारा मीडिया मैं ही देखता था। तो अभी तक जो व्यवस्था थी, अब क्या है मुझे नहीं मालूम है। तो मेन चीज़ है पत्रकार का जो दायित्व है, जो उसकी जिम्मेदारी है। इसलिए अगर आप देखिए कि हिंदुस्तान की अंग्रेज़ों से जो लड़ाई हुई, समझे उनको आपने भगाया, ऐसी ही नहीं है। तो उसमें पत्रकारों ने खून किया, शहीद हुए। मौलवी मोहम्मद बाकर सबसे पहले शहीद है, जिनको तोप के दहाने पे रख के उनको समझिए शहीद कर दिया गया। गणेश विद्यार्थी जी, मतलब इस तरह के बहुत सारे नाम हैं। उनका नाम अगर आप इतिहास पढ़ें पत्रकारिता का कि जंग आज़ादी के में उनकी क्या भूमिका रही, तो आपको मालूम किस तरीके से अपने जान को निछावर कर दिया उन्होंने, लेकिन हक का हमेशा साथ दिया, हक से अलग नहीं हुए। तो पत्रकारिता का मेन मकसद है कि आप कोई भी सरकार हो, किसी से आप डरे नहीं, जो बात सच है उसको लेकर, यही आप अपना जो कर्तव्य है, आपकी जो जिम्मेदारी है, उससे ना हो। बहुत सारे लोग हैं कि आज कहा जाता है कि भाई पत्रकारिता का बहुत लेवल बहुत गिर गया है। कुछ लोग जो पत्रकारिता में आके पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं, पत्रकारों को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आप लोगों को बहुत ही एहतियात करना ज़रूरी है कि यूं ही आप उनको पत्रकार ना कहिए और ना उनको इस तरह से। हाँ, अगर किसी के अंदर पत्रकारिता की सलाहियत है तो जितने हैं उन पत्रकारों से मेरी गुजारिश है कि वो अपने बुजुर्गों से, अपने सीनियर्स से कुछ सीखें। तो मैं इससे कुछ गुजारिश कर रहा हूँ नेता प्रतिपक्ष से कि कम से कम आप तो जानते हैं कि अभी ये ग्रामीण पत्रकार जो है, इसमें से बहुत कम ऐसे होंगे जो समझिए विधानसभा की कार्रवाई नहीं देखे होंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, कभी कोई इस तरह का एक इवेंट दीजिए, कम से कम हमारे डुमरियागंज के आपके क्षेत्र के जो पत्रकार हैं उनको कम से कम किस तरह से वहाँ विधानसभा में किस तरह से कार्रवाई होती है, किस तरह से वो पत्रकार कवर करते हैं, तो कम से कम दर्शक दीर्घा में ही जाके उनके लिए आप कर दें, ताकि कम से कम ये लोग भी समझे कि हाँ हाउस की जो है कार्रवाई मैंने देखी है, किस तरह से पत्रकार उसको। बस ज़्यादा वक्त नहीं लगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
ये होता है बड़ों के तजुर्बे, बड़ों की बातों से। शायद हमारे पत्रकार साथी ठंडक की वजह से उनके हाथ उनकी जैकेटों में है, तालियों के लिए हाथ नहीं निकल पा रहा है। बहुत बड़ी बात कह दिया है हमारे वज़ारत हुसैन साहब ने हम लोगों की तरफ से, नेता प्रतिपक्ष माननीय माता प्रसाद पांडे जी के लिए। और इस तरीके से जनप्रतिनिधियों से ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन को हमेशा कुछ ना कुछ लाभ मिलता रहा है। इसी कड़ी में एक मिसाल कायम करने वाली बात, पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह जी ने जो तहसील स्तर पर प्रेस भवन देने का काम किया, ये पूरे भारत में ऐसा नायाब नमूना नहीं पाया जा सकता। तो हम जनप्रतिनिधियों से कुछ बातें जब रखते हैं तो वो पूरा करते हैं, जब तक उनके संज्ञान में वो बातें आती नहीं फिर वो कैसे पूरा कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात इन्होंने रखी। मैं अगली कड़ी में अतीकुर रहमान साहब को आवाज दे रहा हूं। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारियों को निर्वहन करते हैं, बड़ा सहयोग करते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे कलम को और धार मिलती रहे ताकि हमारे नगर पंचायत में साफ सफाई बरकरार रहे, जिससे हमें लिखने में भी आसानी हो। इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष हमारे बड़े भाई धन्यवाद संचालक महोदय। आज ब्लॉक परिसर में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की जानिब से जो शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, उसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हमारे पिता तुल्य आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, मंच पर उपस्थित डुमरियागंज के पूर्व विधायक आदरणीय श्रद्धेय राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, डुमरियागंज विधायक प्रतिनिधि भाई जहीर आलम साहब, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष काजी सोहेल साहब, डुमरियागंज ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि आदरणीय नरेंद्र मित्र त्रिपाठी जी, मंच पर उपस्थित आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक बड़े भाई काजी इमरान लतीफ साहब और मंच पर उपस्थित तमाम मेहमानों का, पत्रकार साथियों का और क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानित साथियों का मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को मैं स्वागत, मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं जिनका शपथ ग्रहण होना है। और मैं उम्मीद रखता हूं अपने पत्रकार साथियों से जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में जो दबे कुचले आवाम की आवाज को बुलंद करते हैं, मैं सभी पत्रकार साथियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बातें बता दी, मुबारकबाद दिया, हमको हार्दिक बधाई दी। इसी कड़ी में मैं डॉक्टर जहीर मलिक साहब को आवाज दे रहा हूं, वो आए और नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और सदस्यों को मुबारकबाद दें। डॉक्टर जहीर मलिक साहब। डुमरियागंज ब्लॉक परिसर में आयोजित ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष विधायक इटवा, हम सबके अभिभावक माननीय माता प्रसाद पांडे जी, विशेष अतिथि डुमरियागंज के पूर्व विधायक माननीय राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता इमरान लतीफ भाई, सबसे पत्रकार जगत में जाने माने पत्रकार मलाकी डॉक्टर मुजाहिद साहब, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष बड़े भाई काजी सोहेल फारूकी साहब, डुमरियागंज नगर पंचायत के प्रतिनिधि भाई अतीकुर रहमान साहब, वरिष्ठ पत्रकार और हम सबके चहेते कहें तो पप्पू भाई, जिसका हम बहुत इज्जत करते हैं और बहुत कोऑपरेट करते हैं सबको। ये आज जिन साथियों, जिन पत्रकार भाइयों का शपथ ग्रहण समारोह है या शपथ लेने जा रहे हैं, उनके कंधों पे कुछ ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है। पत्रकार, मीडिया, प्रिंट मीडिया, हमारे डुमरियागंज के बहुत सारे
न्यूज़ को इन्हें बहुत अच्छी तरह दर्शाया, प्रिंट किया और बहुत सारी समस्याओं को उसका ख़त्म भी हुआ। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन, ग्रामीण पत्रकार जितने भी हमारे हैं, हम जब वो पेपर उठाते हैं तो देखते हैं गांव की खबरें हमको अक्सर मिल जाया करती हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हम ये आप लोगों से आग्रह करेंगे, बिना किसी दबाव में, किसी भी दबाव में, चाहे कोई नेता हो, कोई भी दबाव में, स्वच्छ और सुंदर पत्रकारिता आप लोग करें। जहाँ तक हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोग कोई काम अगर जो आपके हाथ से तो बिल्कुल हम करने के लिए हर वो काम तैयार है आपके लिए। हम दूसरी अवगत कीजिए, हम बताइए क्या करना हम लोगों को, हम करेंगे। चूँकि हमारे विधायक जी इंडिया से बाहर हैं, वो 2 दिन में आ जाएंगी, तो हम लोगों के लायक कोई भी काम होगी तो बताएंगे। हमने जो हमारे ब्लॉक प्रमुख साहब का नाम पहले माफ़ कीजिएगा, त्रिपाठी जी हमारे, हम और अब जो समारोह में उपस्थित हैं और लेने जा रहे हैं, मैं सभी पदाधिकारियों को अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला नाम लेने से पहले मैं राजीव अग्रारी जी को ये बात कहना चाह रहा हूं कि अपनी टीम के साथ तैयार रहें। इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम होने जा रहा है। आप अपनी टीम कार्यकारिणी टीम को तैयार कर लें। इसके बाद मैं आवाज देना चाहता हूं साकिब मलिक साहब को, कुछ शेर पेश करना चाह रहे हैं। साकिब मलिक साहब। अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो साकिब मलिक साहब, राजेश पांडे जी की बेहद चाहत। मैं इसी क्रम में उससे पहले अपने पंडाल में कुछ आए हुए मेहमान का स्वागत करना चाहता हूं। गुलजार भाई, काजी उस्मानी साहब और प्रमोद पांडे जी अगया से, इरफान रिजवी, HNF अब्बास साहब, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सबके सामने साकिब। इस ग्राम पत्रकार एसोसिएशन की तहसील ईसाई के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित हम लोगों के मुख्य अतिथि पितातुल माता प्रसाद पांडे जी, पूर्व विधायक राजेंद्र प्रताप सिंह जी, नरेंद्र मणि जी, बड़े भाई चेयरमैन अतीकुर रहमान साहब, इमरान लतीफ़ साहब और मंच पे बैठे हुए सभी अतिथिगण, मैं इस शेर के साथ अपनी बात शुरू करूं कि भेदभाव खत्म करो जात पात का, भेदभाव खत्म करो जात पात का, प्यासा कहीं पड़ा है और पानी किसी के पास। भेदभाव खत्म करो जात पात का, प्यासा कहीं पड़ा है और पानी किसी के पास। और पत्ते तो जो अलग बाग दिए आपने हुजूर, राजा कहीं पड़ा है और रानी किसी के पास। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और अपनी बात खत्म करता हूं, समय कम है। इस शेर के साथ कि हिंदी और उर्दू दोनों जबानों का यही है संदेश, हिंदी और उर्दू दोनों जबानों का यही है संदेश। इस चमन प्यार मोहब्बत का नया खिल जाए। हिंदी और उर्दू दोनों जबानों का यही है संदेश। इस चमन प्यार मोहब्बत का नया खिल जाए और दोनों भाषाओं के संबंध से यही लगता है जैसे राधा कोई मीरा से गले मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आवाज देना चाहता हूं अपने पूज्य बड़े भाई नरेंद्र मणि जी को, वो आए और हम सभी को अपने आशीष वचनों से आशीर्वाद दें। धन्यवाद असगर भाई। मंच पर विराजमान नेता प्रतिपक्ष इटवा के पूर्व विधायक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री माता प्रसाद पांडे जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में डुमरियागंज के यशस्वी निवर्तमान विधायक आदरणीय श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, विधायक श्रीमती सैयदा खातून जी के प्रतिनिधि श्री जहीर साहब, अपने राजेश द्विवेदी जी, बलराम मिश्रा जी, नगर पंचायत के चेयरमैन अतीकुर जी, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय काजी सुहेल जी, डॉक्टर वजाहत साहब, अभी उनका स्पीच आप लोगों ने सुना,
उनसे मेरा डायरेक्ट कोई संबंध नहीं था, लेकिन नफासत भाई जब वो सूचना विभाग दे रहे थे तो मेरे लिए एक डायरी हमेशा भेजा करते थे। आज मुलाकात हुआ। अभी इमरान भाई को आप सुन रहे थे, आम आदमी पार्टी से हैं, और जब टीवी पे आप देखते होंगे तो इमरान भाई बहुत अच्छे रूप में अपना डिबेट करते हैं, मंच पे हैं, बहुत अच्छा भी लगता है, सुनते हैं कि डुमरियागंज की आवाज बुलंद करते हैं। अजय जी, आलोक श्रीवास्तव जी, राजेश पाड़े जी, सम्मानित यहाँ इस मंच पर अपने धर्मराज वर्मा जी, सम्मानित मंच पर सभी भाइयों, सभी मीरा दुबे जी, सभी पत्रकार साथियों, नीचे बैठे हुए पत्रकार बंधु, अभी सब की बात आई और पत्रकार बंधुओं के विषय में बात बहुत दूर समय से आई। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन डुमरियागंज के अंदर जो अपनी प्रतिभा इसने स्थापित किया है आलोक श्रीवास्तव की अगुवाई में, वास्तव में कोई भी व्यक्ति अगर कहीं निराश होकर के रहता है तो ये उसके साथ खड़े मिलते हैं। मेरा तो लगभग रोजाना दूसरे तीसरे दिन लोगों की मुलाकात होती है और कई लोगों ने कहा कि ये आम लोगों की आवाज पत्रकार है। हाँ, ये एक बात मैं जरूर सुझाव दूंगा, ग्रामीण से कहीं कोटेदार की, कहीं प्रधान की शिकायत आती है, वो वास्तव में जो वहां जाते हैं वो पत्रकार रहते नहीं है, वो पत्रकारिता को बदनाम करते हैं। थोड़ा जो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं इसमें चिन्हित करें, कोई नाजायज रूप से सताया न जाए। इसमें ही लोग कहते हैं पत्रकार लोग घूम रहे हैं, तो ये बात नहीं आनी चाहिए। जिस तरीके से आपने अपना प्रतिभा स्थापित किया है वो समाज के अंदर स्थापित रहे। हमारी शुभकामना इस शपथ ग्रहण समारोह में आप सभी लोग अपना कार्यकाल जैसे अगले वर्ष निभाए, फिर अच्छे ढंग से आप इसको करें, यही शुभकामना देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करता हूं नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों से कि वो आए, राजू अग्रहारी जी के नेतृत्व में वो आए, और जिसे हम राजेश पांडे जी और सभी लोग, लेकिन इसको हम इसलिए कर रहे हैं कि समय कम है हमारे अतिथि और विशेष अतिथि के बाद। इसके बाद आप सभी का संबोधन भी होगा, हम आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। आप लोग अभी बैठे रहेंगे, कार्यक्रम अभी अपने शबाब पर आया है, समाप्ति की तरफ नहीं जा रहा है। खड़े हो जाए। आइए मंच के सामने आ जाइए, हमारे वरिष्ठ जनों का जैसा निर्देश वो जो बातें बताएंगे। जी सबको दे दो, खड़े हो जाए, पढ़ने एक साथ। देखिए, सभी कार्यकारिणी के सदस्यों पदाधिकारियों को तो पता है ना किनको किनको शपथ लेनी है, वो मंच की तरफ बढ़ जाएं। आप आवाज का इंतजार ना करिए कि हमें बुलाया जाए। एक प्रारूप मुकद्दित महोदय को दे दीजिए, राजू भाई। खड़े हो, सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। सबका खड़ा हो। देखिए, प्रारूप आपके सामने है, उसमें है जब मैं कहूँगा तो आप लोग अपना नाम ले लीजिएगा, इसके बाद आगे पढ़िएगा। फिर नीचे है एसोसिएशन तहसील इकाई जो पद होगा उसका नाम ले लीजिएगा,
उसके रूप में अपने कर्तव्यों का करिए। मैं शुरू करूं? जी जी। मैं अपना नाम पढ़ लीजिए। ईश्वर की शपथ लेता हूं या जो नहीं करते हो सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कहेंगे कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन संगठन के संविधान के प्रति पढ़ते रहो ऐसा सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन तहसील इकाई जो आपका पद नाम है के रूप में अपने कर्तव्यों का भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। अतः ईश्वर मुझे सामर्थ्य दे। अब यहाँ 10 हो जाएगा, हो गया। सभी लोग ताली बजाकर बधाई दीजिए आप लोग नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के सदस्यों एवं पदाधिकारियों को। आदेश का भी होगा, आदेश का नहीं होगा। हो गया, साथी में हो गया सर। इनको अलग होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, कार्य बात है। चलो हो गया, ले जाइए। अब मैं तहसील अध्यक्ष शपथ ग्रहण प्राप्त करने के पूर्व मैं तहसील अध्यक्ष से महोदय से कहूंगा कि विशिष्ट अतिथियों और मुख्य अतिथियों का लाइट कोहरा हो कहो उन्होंने बहुत ज़्यादा हो जाए क्योंकि डारत हो गए तो कहो अभी नहीं कहो लेकिन दोनों ऐसा हम अगली कड़ी में मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों के सम्मान समारोह के तरफ बढ़ता हूं, जिन्हें अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करना है। मैं अपने पदाधिकारियों एवं जिम्मेदारों से निवेदन करता हूं कि वो अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र लेकर स्मृति चिन्ह लेकर मंच की तरफ आए। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन तहसील इकाई डुमरियागंज के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह सकुशल संपन्न हुआ, जिसके आप लोग साक्षी रहे। इस यादगार पल के आज लंबे समय से इंतजार के बाद ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हमारे पंडाल में कुछ अतिथि देर से आए, एसपी श्रीवास्तव जी का मैं स्वागत करता हूं। इंजीनियर इरशाद अहमद खान साहब का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। शाहरुख साहब का मैं स्वागत करता हूं। धर्मराज दुबे जी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। राम प्रकाश गौतम जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजन अग्रारी जी हमारे साथ आयोजन में शाने से शाना मिलाते हुए हर समय तैयार रहते हैं। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के लिए अशोक गुप्ता जी, और कार्यक्रम के अगली कड़ी में मैं तहसील अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव जी को आमंत्रित कर रहा हूं। मुख्य अतिथि को अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। भैया इसके बाद विशिष्ट अतिथि का स्वागत हमारे संरक्षक पप्पू रिजवी साहब एवं नफासत रिजवी साहब करेंगे। विशिष्ट अतिथि का स्वागत पप्पू रिजवी साहब और नफासत रिजवी साहब करेंगे।
धर्मराज वर्मा जी का राजीव अग्रारी, धर्मराज वर्मा जी का राजीव अग्रारी और वसीम अकरम करेंगे। अतीकुर रहमान जी का अजितेश सिंह अज्जू और काजी फरीद करेंगे। काजी फरीद अजितेश सिंह अज्जू का करेंगे। नरेंद्र मणि जी का महामंत्री अफजान फारूकी जी करेंगे। और हमारे लखनऊ से चलकर आए बड़े भाई वजाहत रिजवी साहब का स्वागत आफ्ताब आलम और अनिल मिश्रा जी करेंगे। मीरा दुबे जी को प्रभावती जी, एजाज साहब को इसके बाद बताओ। काजी सुहेल साहब को सम्मान करने के लिए मैं अजय पांडे जी को आवाज दे रहा हूं। विवेक श्रीवास्तव जी हमें काजी सुहेल साहब को और राकेश यादव जी। यहाँ जहीर मलिक साहब का स्वागत करेंगे अफजान फारूकी साहब। इमरान लतीफ साहब का काजी रहमतुल्लाह साहब अंग वस्त्र दे के स्वागत करेंगे। काजी रहमतुल्लाह साहब। मैं मंच पर एक बार राजेश पांडे जी को बुलाना चाह रहा हूं। राजेश पांडे जी, समय कम है, आप जल्दी आ जाएं। काजी इमरान लतीफ साहब को तो जब तक शुरू हो रहा था तो निकल जाएगा। सुहेल साहब के लिए श्रीवास्तव जी को बुलाया गया है। राकेश भर गया। अरे इधर से सीधे निकल मैं इसके बाद अपने विशिष्ट अतिथि डुमरियागंज के पूर्व विधायक और ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के अभिभावक के रूप में समय समय पर मुश्किलों में संकट मोचन बनकर साथ देने वाले यशस्वी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह जी को आमंत्रित कर रहा हूं, जिन्होंने हाल ही में
ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की पहल पे हमारे बीच लौकुश योधा जी उपस्थित है। मैं क्षमा चाहता हूं, आपकी बार बार अनुपस्थिति से आपको बार बार ढूंढा जा रहा था और लौकुश योधा जी हमारे बीच में आ गए, हमारे बड़े भाई। हम राजेश पांडे जी से कहेंगे इनका सम्मान अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देके करें। राजेश पांडे जी हमारे बीच, हमारे विशिष्ट अतिथि जी उपस्थित है। मैं उनको चाहूंगा कि हमें आशीष वचनों से आशीर्वाद दें। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन तहसील इकाई डुमरियागंज के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह एवं विचार गोष्ठी के मुख्य अतिथि हमारे अभिभावक, उत्तर प्रदेश विधानसभा में दो बार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने इस जिले का सम्मान और मान बढ़ाया, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी इस जनपद का सम्मान बढ़ाने का काम किया। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री माता प्रसाद पांडे जी, अध्यक्षता कर रहे हैं श्री आलोक श्रीवास्तव जी, और जिनके नेतृत्व में शपथ ग्रहण हुआ ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन तहसील इकाई डुमरियागंज के अध्यक्ष श्री राजेश पांडे जी और उनकी पूरी टीम को मैं सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मंचासीन सभी लोगों का नाम जिन वक्ताओं ने बोला सबने लिया, उन सभी वक्ताओं से अपने संबद्ध करते हुए अपने से मंचासीन सभी नेताओं का भी अभिनंदन करता हूं और आए हुए सभी लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का गठन जब से डुमरियागंज में चाहे राजेश पांडे जी, आलोक जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, तब से पत्रकार इकाई का नाम लोग जानना शुरू किए और ये शपथ ग्रहण का समारोह भी आयोजन होना प्रारंभ हुआ। पत्रकारों पर विभिन्न लोगों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा किया, पत्रकारों की भूमिका पर चर्चा किया। अभी हमारे एक साथी पत्रकार जो लखनऊ से आए थे उन्होंने भी चर्चा किया, श्री नरेंद्र त्रिपाठी जी ने भी चर्चा किया। पूरे जिले में पत्रकार 35-40 के आसपास सूचना विभाग में रजिस्टर्ड होंगे। हमारे डुमरियागंज में जो डुमरियागंज नगर में पत्रकार रहते हैं उनकी कभी कोई शिकायत नहीं आती, वो जागरूक पत्रकार आए दिन। लेकिन जो गांव देहात से मैं देखता हूं कि कभी कभी ज्यादा शिकायत जो आती है कि कुछ लोग मोबाइल का चोंगा लेकर के घूमते हैं। हम इसलिए कर रहे हैं, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि थोड़ा आप लोग जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो सावधान हो जाए, उनकी छवि न खराब होने पाए। देखिए, पत्रकारों की छवि खराब होगी तो नेताओं की भी छवि तो नहीं बचेगी। इसलिए हम लोगों को अपनी भी चिंता है। पत्रकार पता लगा ट्राली जा रहा खेत में, चाहे हम पत्रकार हैं, रोको जरा ट्राली। पत्रकार को ट्राली रोकवाने की क्या जरूरत पड़ती है भाई? पप्पू रिजवी जी बताइए, आप भी कभी साइकिल से दौड़ के गए? नहीं गए ना। मनरेगा का काम प्रधान काम करा रहा है, पत्रकार पहुंच जाता है गिरने के लिए। जो अधिकारी कर्मचारी का काम है उसको करने दो। कोई डुमरियागंज का पप्पू रिजवी नहीं गए होंगे, राजेश पांडे, आलोक जी नहीं गए होंगे, लेकिन जो पत्रकार नहीं है, जो पता लगा 2-4 आपराधिक मुकदमे में थाने में FIR हुआ, वो मोबाइल का चोंगा उठा लेते हैं और कहते हैं मैं पत्रकार हूं। संजय त्रिपाठी जी गलत तो नहीं कुछ कहना आपसे। इसको थोड़ा आप लोगों की जिम्मेदारी है सुधारने की। जो वरिष्ठ पत्रकार है, छवि खराब हो रही है, हम लोगों को भी खराब लगता है। ग्राम प्रधान कहता है भैया गांव में बहुत पत्रकार बढ़ गए, हमको हिस्सा देना पड़ रहा है।
डुमरियागंज तक तो मुझको लगता नहीं कि कोई हिस्सा पाता होगा। तो ये बदनामी का कारण है। पत्रकार कहा जाता है उर्दू में समाज का आईना है, और अगर समाज के आईने पर ही धब्बा लग जाएगा तो फिर जो भ्रष्टाचार या अन्य चीज है उस पर कौन जागरूक करेगा? जागरूक करने का काम भी तो पत्रकार। कोई पीड़ित होता है, कोई गरीब होता है जिसकी सुनवाई नहीं होती, तब वो बेचारा नेता के पास जाता है और नेता से भी सुनवाई नहीं होती, तो उसको मानिए कि सबसे ज्यादा विश्वास उसको पत्रकार पे होता है। अब वो तब पत्रकार के पास जाता है। इसलिए ऐसे लोगों से हम लोग नहीं दूर कर पाएंगे कि वो चोंगा वालों को दूर कर दें। वो दूर करने का काम जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो ही कर सकते हैं। उन्हीं को जागरूक होना पड़ेगा, इसलिए कि अगर छवि खराब हो रही है तो कहीं आप लोगों की भी छवि तो खराब हो रही है। हम चाहते हैं हमारे पत्रकारों का स्वाभिमान, सम्मान दिखे, अधिकारी हो, आम जनता हो, उसके मन में पत्रकारों के प्रति अच्छा भाव हो। अच्छा भाव दिखना भी चाहिए। हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे अभिभावक आदरणीय पांडे जी बैठे हुए हैं डुमरियागंज में। मैंने अपने कार्यकाल में, पैसा तो बहुत लोग देते हैं, दे भी सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ प्रेस भवन के नाम पर कम से कम 10,000 स्क्वायर फीट जमीन आवंटित कराया। याद नहीं है, 3 या 4 लाख रुपया हमने भी दिया। कुछ लोगों ने जन सहयोग किया, सांसद जी ने भी 5 लाख रुपया दिया। पता नहीं कुछ लोगों से और मिला कि नहीं मिला, मैं नहीं जानता, क्योंकि एमएलसी या और लोगों से भी कुछ लोगों ने प्रयास किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा, जब आए थे उन्होंने घोषणा भी किया, उनकी घोषणा में दोष नहीं है, लेकिन मैं कई बार पैरवी किया। वो सूचना विभाग में अटका हुआ है कि दे कैसे पैसा। मैं अभी आपसे बैठ करके चर्चा भी कर रहा था। हमने बल्कि कहा कि कुछ काम सत्ता पक्ष नहीं कर पाता है तो विपक्ष कर देता है। अगर आप चाहेंगे, एक बार आप कह देंगे कि यह पैसा घोषणा के बाद भी नहीं गया और घोषणा में है, तो मुझे लगता है नहीं जाते तो 10 लाख आ जाएगा, तो उसका भी उद्घाटन आप ही करेंगे तो मुझको अच्छा लगेगा। और बहुत अच्छा भवन भी बना है, और ये ऐसा भवन बना है कि ये जिला छोड़ दीजिए, पूर्वांचल में कहीं वैसा प्रेस भवन कहीं भी नहीं बना होगा, उस बुनियाद पे नहीं बना होगा। आज बहुत अच्छा लगा कि एक बहुत अच्छे कार्यक्रम में, अच्छे माहौल में और अच्छी नीयत से कार्यक्रम किया गया। तभी देखिए कल पूरा दिन कोहरा बदली थी, आज अच्छा मौसम है और सभी पत्रकार साथियों ने बड़े उत्साह के साथ कार्यक्रम किया। मेरा खिचड़ी का साभोज कार्यक्रम, हमारे अभिभावक आदरणीय पांडे जी ने कहा बहुत तेज भूख लगी थी। हमने कहा हम लोग राप्ती तट पे ही खिचड़ी खा रहे थे, अगर पता होता तो मैं आपको रोक लेता और खिचड़ी खिला करके यहाँ ले करके आता, लेकिन जानकारी नहीं हुई। आपको भूख लगी, हम ज्यादा व्यवधान नहीं बनेंगे। पप्पू रिजवी जी हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, किसी का पक्ष नहीं लेते ज्यादा, कितना भी कर लीजिए। अभी भगवान राम की स्थापना पे हमने राम राम भोज दिया था। इनसे हमने कहा, आपको बता दे रहा हूँ, इनकी पोल थोड़ा खोल दे रहा हूँ, तमाम हमारे बंधु यहाँ हैं, तो ये मेरे यहाँ उस प्रसाद भोग में आए। मैंने कहा भाई राम की स्थापना पे राम राम भोज है, आपको पचेगा कि नहीं पचेगा? इन्होंने कहा हम हल्लौर वाले मुसलमान हैं, हम सब पचा लेते हैं। तो इन्होंने प्रसाद पाया, कहा मुझको कोई दिक्कत नहीं हो, अच्छे आदमी। तो आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में हमारे इस विधानसभा में माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री माता प्रसाद पांडे जी आए, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और श्री राजेश पांडे जी के नेतृत्व में जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ, उन सभी पदाधिकारियों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हुए, बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बातों को पूर्ण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राघवेंद्र प्रताप सिंह जी ने अपनी बात रखी और जो पत्रकारिता और पत्रकारों में कमी की बात कही। वास्तव में समाज में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन
उस पर एक बात कहूंगा कि हर समाज में और हर क्षेत्र में कुछ कुरीतियां, कुछ अपवाद ऐसे मिल जाते हैं जो चोला पहन लेते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना उनका मकसद नहीं होता है। उनका मकसद व्यापार करना होता है। वो करने कुछ और आते हैं, कहते कुछ और हैं, पहनते कुछ और चोला है, काम कुछ और करते हैं। ये सिर्फ पत्रकारिता का ही क्षेत्र नहीं है। अब जो लोग अभी आपने कुछ पत्रकारों की तारीफ भी की, मैं बहुत बहुत आपको बधाई भी देता हूं, आपका आभार भी व्यक्त करता हूं कि जिनको आप पत्रकार जानते हैं, समझते हैं, उनकी तारीफ भी करते हैं। और एक निवेदन आप सभी लोगों से है इस मंच के द्वारा कि जिस प्रेस भवन को आपने शुरू किया था और उसको एक भौतिक रूप दिया, लेकिन वो अधर में लटका हुआ है, ना वो बिल्डिंग में है और ना ये अभी पूरे रूप में आ गया है, ना हम उसमें अभी प्रवेश करने योग्य बना हुआ है। तो हो सकता है आपकी मदद से एक बार फिर उसको एक सुंदर रूप मिल जाए, जिस तरीके से आपने प्रयास किया था। मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष से भी कर रहा हूं कि इस पर ध्यान देने योग्य बात है। इसी कड़ी में मैं आवाज दे रहा हूं अपने जी दे रहा हूं। प्रधान संघ के सभी सदस्यगण, पदाधिकारी पंडाल में मौजूद है। मैं सबका नाम नहीं लेना चाह रहा हूं क्योंकि इतना समय बीत जाएगा। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं और अगली कड़ी में मैं अपने मुख्य अतिथि को माइक देने जा रहा हूं। जैसा कि हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय ने कहा कि उनको भूख भी लगी हुई है, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं देरी के लिए। आप जानते हो इन लोगों की चाल। आदरणीय इस आयोजन के अध्यक्ष जी, सारे लोगों का नाम हमसे पूर्ववर्ती बोल चुके हैं, इसलिए उसमें अगर मैं समय बर्बाद करूंगा तो वो अच्छी बात है। मैं सबको सम्मान के साथ, सबको उपस्थिति पर उनको धन्यवाद भी देता हूँ। हमारे सामने बैठे इस आयोजन में आए भाइयों, आप सबको मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ। ये आयोजन देखने में छोटा है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, क्योंकि जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, पत्रकारिता है, ये अब हमारे चौथा स्तंभ है हमारी सरकार का। और इसके माध्यम से उन सारी कमियों को, जिसको न विधायक बता पाता है, न एमपी बताता है, न अधिकारी बताता है, इन्हीं पत्रकार भाइयों के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से सरकार के संज्ञान में जाता है और सरकार उसके आधार पर काम भी करती है। वजूहत भाई यहाँ बैठे हैं, मैं खुद मंत्री रहा, मेरे पास कटिंग जाती थी। मैंने कई सीएमओ के, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो कई सीएमओ के खिलाफ उसी कटिंग के आधार पर कार्रवाई की। लेबर मिनिस्टर था तो उस पर भी मैंने कार्रवाई की। और जहाँ तक आपने कहा पत्रकार बंधुओं को घुमाने का, मैंने इन लोगों से आग्रह किया था कि मैं स्पीकर को आइए, ये विधानसभा आपको सम्मान के साथ पूरे विधानसभा को दिखवाएंगे और आपको बढ़िया भोजन कराएंगे और बढ़िया जगह गवर्नर गैलरी में बैठाकर मैं आपको इसकी कार्यवाही दिखाऊंगा। मैं जिस जिले में जाता था, पत्रकार मुझसे कहते थे, उन जिलों से लोग आते थे, देखते थे, चले जाते थे। सबसे बड़ा झंझट इन छोटे पत्रकारों का लखनऊ में होता है। ये सबसे पहले आके आपके यहाँ से कोई लाते नहीं थे, रजिस्ट्रेशन करा लिया, आके आगे कुर्सी ले लेते थे। बड़े पत्रकारों के सामने बड़ी समस्या रहती, मुझसे शिकायत किया। तो मैंने कहा आप यहाँ से जो न्यूज ले जाते हो, पहले उस अखबार में जहाँ छपा है वो लाओ, दिखाओ, तब आपका जो है प्रवेश पत्र जारी करेंगे। अब बहुत परेशान हुए। तो अब तो त्रिपाठी जी नहीं है, उसमें वो अध्यक्ष थे जो बीबीसी में अब चले गए हैं,
रामदत्त त्रिपाठी जी, वो अध्यक्ष थे, मेरे पास आए, कहे तो मेरी तो अध्यक्षीय चली जाएगी अगर आप ऐसा कर देंगे। तो मैं कहूँ कहाँ रहूँगा। तो इस तरह से समस्याएं जो राघवेंद्र जी ने बताई, मैं उनको बधाई देता हूँ। ये समस्याएं हैं पत्रकारिता के नाम पर, लेकिन मैं सबसे बड़ी बधाई ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सदस्यों को देना चाहता हूँ, क्योंकि बड़े पत्रकार तो हिंदुस्तान में लिखेंगे, हिंदू में लिखेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखेंगे, बड़े बड़े अखबारों में लिखते, तो वो केवल बड़े लोगों की समस्याओं को ही उसमें उजागर करते हैं। लेकिन जो हमारे ग्रामीण पत्रकार हैं, ये हमारी समस्या जो गांव की समस्या है, ये उसमें जिसको कोई नहीं उठाता है उसके माध्यम से उठाते हैं। दुर्भाग्य आजकल ये है कि मैं आपको कोई दोष नहीं देना चाहता, आपके लिखने में भी दोष नहीं है, लेकिन एडिटर के टेबल पर जो बैठता है वो अपने मालिक को देख करके ही समाचार को प्रकाशित कराता है। उजाला साहब जानते हैं, ये खुद ही डांटते रहे होंगे, ये सरकार के खिलाफ इतना कैसे लिख दिया, पूछे बैठे में गलत क्या हो। तो आप पर चौतरफा हमला, आप न्यूज भेजते हो, उसमें से काट छांट होती है। कई बार हमारे बयान में काट छांट क्या है, तो मैंने पूछा क्यों हो गया, तो मैंने उनके एडिटर से पूछा ये क्यों किया भाई। तो आपके काम में हर जगह बाधा, आपको जोखिम भी उठाना पड़ता है, सत्यता भी लेनी पड़ती है, दुश्मनी भी लेनी पड़ती है। आज आप देखो विश्व में युद्ध चल रहा है, कितने पत्रकार उसमें मारे गए, उनकी हत्याएं हुई, उनको गोली से उड़ाया गया, लेकिन उस जोखिम भरे काम में भी वो सब अपना काम बंद नहीं किए हैं। आज भी पत्रकार उस काम को कर, तो पत्रकारिता एक जोखिम का काम है, जहां आप अपनी न्यूज, अपने समाचार, अपने प्रेस को भेजते हैं, वहीं आपको उनका भी गुस्सा झेलना पड़ता अगर उनके मन मुताबिक नहीं रहा, क्योंकि ये सरकार के तो हम नहीं यहाँ कहना चाहते, राघवेंद्र जी बैठे हैं, लेकिन ये मैं जानता हूँ न्यूज पर पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण है। आप चाहे जितना कहो, उन्हीं का समाचार छपेगा जो सरकार के अनुरूप होगा, सरकार के विरोध में कभी कभी आता है मुख्य पृष्ठ पर, तो कभी वो समाचार सभी नहीं छप ही नहीं सकता। आप रोज यूट्यूब सुनते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, सारी जानकारियाँ आपको होती रहती होंगी। मैं बहुत भाषण नहीं देना चाहता, हम तो रोज आप लोगों से हमारा मुकाबला होता। किसी जिले में किसी घर चाय पीने चला जाओ तो भी आ जाते हैं। गोंडा में आए, एक पत्रकार मुझसे उलझ गए, नजूल पर हमसे प्रश्न करने लगे, विधानसभा में नजूल का मामला चल रहा। मैंने उनसे पूछ लिया नजूल है क्या, बताओ, तो बता ही नहीं पा रहे। तो मेरा जवाब, नजूल जानते ही नहीं, तो मुझसे सवाल क्यों पूछते हो। मैंने सवाल का जवाब उनको नहीं दिया कि जाओ पढ़ के आओ तब हमसे पूछो। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, यानी ऐसे पत्रकार बंधुओं को मैं ये बता रहा हूँ कितनी कठिनाइयों से ये अपने समाचार का संकलन करते हैं और उसको भेजते हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, और आप ही हो जो बचाए हो। हम कह दें ये दरोगा ने रुपया ले लिया, कह दें इस अफसर ने भ्रष्टाचार किया, तो हमारी बात उतनी नहीं सुनी जाती। लेकिन अगर प्रेस में आप छाप दो तो उसको गंभीरता से लिया जाता है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी हम लोगों से समाज के प्रति अधिक बढ़ जाती है। समाज जहाँ पर लिखे, चाहे वो तहसील हो, चाहे वो जिला हो, चाहे वो थाना हो, चाहे जहाँ परेशानी है, उस परेशानी को, उन कठिनाइयों को आपको उजागर करना चाहिए। अगर आप इसको लिखते हो तो उसका समाधान हो जाता है। अगर समाधान नहीं होता तो कम से कम सरकार या जो अधिकारी हैं वो लाजिम हो, तो आपको ये सब काम करना चाहिए जो आप कर रहे हैं। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, आलोक जी को भी धन्यवाद देता हूँ, कई बार मुझे अपने लिए बुलाए। फिर मैं आप सबको निमंत्रित करता हूँ कि आप आओ, हम
वहाँ विधानसभा खूब अच्छी तरह से आपको घुमा देंगे, भोजन भी कराएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है वो हम जो कहना चाहते हैं कि बहुत समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान आप ही करा सकते। आप जब उसको उठाओगे तभी समाधान होगा। हमारे राघवेंद्र जी ने कहा है इनका रुपया अब कोशिश करेंगे मिल जाएगा। जब वो पूछेंगे मुख्यमंत्री जी से आप वादा किए थे क्यों नहीं दिए, तो दे देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं तो आप चाहें तो आप ही दिला सकते हैं, लेकिन आप पता नहीं कहाँ चुप मारे बैठे। मैं आपका जो 5 लाख रुपए का वादा है मैं दिलवाने को कोशिश करूंगा। आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने यहाँ प्रेस क्लब ही कहेंगे उसे, प्रेस भवन आपने बनवाने की कोशिश की। आपने अच्छा हमको दे दो, हम करा दें। हम सूचना विभाग को कहें। दरअसल ये जो वादे होते हैं बजट में, जो प्राविधान होता है राघवेंद्र जी, उसी के हिसाब मुख्यमंत्री पैसा दे सकते हैं। वो अपने विवेकाधीन से कोष से देना चाहते, अलग से वो सूचना विभाग में अगर ये प्राविधान नहीं है तो नहीं दे पाएंगे। वो सूचना विभाग इसीलिए अड़ंगा लगाता हो। अब वो उन्हें कहना पड़ेगा आप अपने विवेकाधीन कोष से दे दीजिए, 2 मिनट का काम है। कैसे मरीजों को बांटना, ऐसे वो उनको ये कहना पड़ेगा। नहीं तो विभाग वाले रहे ये कम अड़ंगा थोड़ी डालते रहे। आज यहाँ बैठे हैं आपकी वकालत करने, नहीं आप ही से पूछते थे कैसे यह खबर सब गई। ये है सरकार में रहते हैं तो दूसरी भाषा, यहाँ आए तो दूसरी भाषा, आपके बीच में दूसरी। अरे अब तो ठीक हो जाओ, पुरानी बातें छोड़ के जो साहब आओ और जन समस्याओं को उजागर करें। जन समस्याओं को जब आप उठाएंगे तभी उसका समाधान होगा। एक कलेक्टर साहब हमारे हैं, वो भी बेचारे दौड़ते हैं जन समस्या का, तो वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने कहा जरा तहसील भी देख लो, सब तो बहुत देख रहे हो, कितने मुकदमे पेंडिंग पड़े, उसमें वरासत में क्या चल रहा है, जो निशानदेही डिमार्केशन है उसमें क्या चल रहा है, कितने वर्ष है, जरा इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और इस चीज को अगर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सदस्य उठाएं तो इस पर काफी निर्णायक होगा। आपको जाना चाहिए तहसील में कितने मुकदमे डिमार्केशन से कितने वर्ष के पड़े। हमने सवाल लगाया था 25-2.5 हजार मुकदमे 5 तहसील में मिलाकर के, डिमार्केशन के और वरासत के। तो आप अगर इसको लिखोगे तो हमारे कलेक्टर साहब हो सकता पढ़ाएं, पता नहीं पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते नहीं जानता, लेकिन जानकारी होगी तो वो उस पर दबाव बनाएंगे और छपेगा तो वहाँ के एसडीएम, वहाँ के तहसीलदार, वहाँ के अधिकारियों के मन पर एक प्रभाव पड़ेगा कि मेरी शिकायत बड़े पैमाने पर हो गई। दरखास्त लेके जो हमारा हो रहा नहीं होगा, लेकिन आपके अखबार में जब आपकी सूचनाएं भेजोगे और छपेगी तब लोगों को फायदा होगा, जनता को लाभ होगा। इसलिए मैं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सारे सदस्यों से, पत्रकार भाइयों से अनुरोध करता हूं, जो समस्याएं हैं आप उन समस्याओं को उठाओ और उसका निराकरण फिर जब उठ जाएगा तो मुझे भी ताकत मिल जाएगी, फिर उसको लेके हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आप उठाओ तो जो समस्याएं हैं। इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे बुलाया। आज मेरा प्रोग्राम था वो भी पत्रकार का ही, एक पत्रकार की पुस्तक का विमोचन करना था। मैंने समय निर्धारित कर दिया था, आपका समय मुझे दे दिया वो याद नहीं रहा। रात को उन्होंने मुझे टेलीफोन किया तो मैंने कहा किसी से करा लेना, तो हम सारा प्रोग्राम छोड़कर आपके बीच में हैं। हमारा लायक जो सेवा होगी आप बताइएगा, हम आपको सेवा में सहयोग करेंगे। साथ ही साथ मैं सूचना विभाग में बात करूंगा। मैं भी मुख्यमंत्री जी से अलग से बात करके कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी इतना पैसा दे दो कि फिर इन्हें कहीं मांगना न पड़े किसी से, और उनका प्रेस क्लब बन जाए। और आप भी कहिए, आप उनके परम शिष्य हैं,
आप भी कहिएगा, मैं तो कहूँगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात है, एक बात कहना मैं चाहता था, राजनीतिक रूप नहीं, हमारी समरसता पर बड़ा हमला हो रहा है। पत्रकार बंधुओं, ये आपकी जिम्मेदारी है, समाज की जो समरसता है उसको आप बचाए रखें। अगर हमारी समरसता खत्म होगी तो हमारा समाज टूट जाएगा, समाज में बड़ी विकृतियां पैदा हो जाएगी। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि हमारी समरसता बनी रहे। इस भावना के साथ मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि इसको बनाने में भी आप बड़ा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।